धन्य धान्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाओ। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसा। श्रद्धे श्री वाल्मीकि बाबा, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग ईशावास्य उपनिषद को पाठ के रूप में सुने। ईश का अर्थ ईश्वर। सबसे पहली स्तुति जो हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ईश स्तुति। ईश मतलब ईश्वर। जो उपनिषद का पाठ हुआ इसका क्या नाम है? ईश वास। वास मतलब निवास, रहने का स्थान। ईश्वर के वास का स्थान। इस उपनिषद के संबंध में महात्मा गांधी जी का वक्तव्य है कि अगर भारत के दर्शन, धर्म ग्रंथ सबके सब विलुप्त हो जाएं, नष्ट कर दिए जाएं और ईशावास्य उपनिषद केवल रह जाए और उसके भी 2-3 श्लोक रह जाएं जो कि इस ग्रंथ में सत्संग योग में लिए गए हैं, उन्हीं श्लोकों के बारे में उन्होंने कहा, तब भी भारत का अनमोल ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान अक्षुण्ण बच जाएगा। आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि ये 2-3 श्लोक रह गए तो भारत का अनमोल दर्शन रह जाएगा, अनमोल ज्ञान बच जाएगा, अध्यात्म ज्ञान, जिस ज्ञान के कारण भारत को दुनिया का धर्म गुरु कहते हैं। वह अध्यात्म ज्ञान पूरा का पूरा बचेगा। ईश्वर के संबंध में अभी आप लोग पूर्व में वाल्मीकि बाबा से सुन रहे थे कि किसी ने, गुरु महाराज तर्क वितर्क में, कि प्रहलाद ने कहा कि ईश्वर तो सब जगह है, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब जगह है, तो क्यों हम अपने में खोजें? सब जगह है तो कहीं भी खोजें। तो क्या उनको उत्तर मिला कि क्या आपको प्रहलाद की तरह ईश्वर हम में, तुम में, खड़ग खंभ में सब जगह नजर आते हैं? सब जगह आप उस ईश्वर को देखते हैं जैसा प्रहलाद देखते हैं? तो नहीं।
तो प्रहलाद नहीं देखते हैं, प्रहलाद देख कर कह रहे हैं। तो प्रहलाद को सब जगह ईश्वर देखने की जो क्षमता आई है, शक्ति आई है, वो शक्ति आप में नहीं है। आप क्यों नहीं देख रहे? जब तक आपको सब जगह नहीं दिख रहा, तो मैं जहां खोजने के लिए कह रहा हूं वहां खोजिए। एक बार हम जहां खोजने के लिए कह रहे हैं वहां खोज लीजिएगा, तो प्रहलाद की स्थिति आपकी हो जाएगी और आपको भी सब जगह दिखाई देगा। मैं ऋषिकेश में जब रहता था, मेरे जीवन में बहुत घटनाएं हुई, क्योंकि देश दुनिया घूमता था और नया नया जब थे ना, तो आप देखिएगा कोई भी लड़का हो, कोई भी नया नया जवान होगा ना, तो उसका देखिएगा चाल ढाल अलग होगा, है ना। कोई भी एकदम से ढकारते हुए चलेगा, सांड भैंसा। तो हम भी जब नया नया साधु बने और ऋषिकेश में वेदांत को अध्ययन करने लगे, और संतमत की समझ हमको आने लगी गुरु महाराज की कृपा से, तो हम बहुत लोगों से जा जाकर भिड़ जाते थे कि ये बताइए वो बताइए। और एक समय ऐसा आया कि जो वहां पढ़ाते थे न्याय शास्त्र, वो हमको कहते थे कि तुम खड़ा मत ही होना, तुमको कुछ पूछना हो तो ऐसे बोलते थे, बाबू तुमको कुछ पूछना हो, महात्मा थे, तो तुम अकेले में पूछना। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। इसका चिंतन करते करते जब यह चिंतन आप में स्थिर हो जाएगा, तो आप ब्रह्म भाव में हो जाइएगा और जीव दशा आपकी छूट जाएगी, आप मोक्ष दशा में हो जाइएगा। तो सबको पढ़ा रहे थे, मैं वही बोला सबके बीच में ही खड़ा होके कि स्वामी जी, ये चिंतन किसका काम है? चिंतन किससे होता है? हमारी जो 14 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, जानते हैं ना ज्ञान इंद्रिय किसको बोलते हैं? जिससे विषय का ज्ञान होता है। आंख, आप काले हैं, गोरे हैं, हरा रंग है कि पीला रंग है, कलर बताना किसका काम है? आंख का। तो रूप एक विषय है, रंग रूप जिसको बोलते हैं, वो आंख का विषय है, वो आंख बताती है। शब्द, वंदना हो रही है कि गाली दिया जा रहा है, हिंदी बोल रहे हैं कि अंगिका भोजपुरी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो कौन निर्णय करता है? ना कान से ही सुन के निर्णय होता है। सब्जी में नमक है कि नहीं, कितना भी अच्छा से अच्छा भोजन बनाने वाला रसोईया हो, आंख से देखकर वो नहीं बता पाएगा कि सब्जी में नमक ठीक है कि नहीं। जिह्वा से ही स्वाद होगा, वो निर्णय होगा। त्वचा ठंडा गरम का बोध करता है, नाक सुगंध दुर्गंध, इसी से तय होगा। जुकाम जिसको पकड़ लिया उसको पता ही नहीं चलता कि सुगंध है कि दुर्गंध है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, क्योंकि इन 5 से ज्ञान होता है हमें संसार के विषयों का। अब 5 कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर गुदा रसना लिंग, ये मुंह है,
बोलते हैं कर्म इंद्रिय है, हाथ कर्म इंद्रिय है, पैर कर्म इंद्रिय है, तो गुदालिंग ये कर्म इंद्रियां हैं। और 4 अंदर की इंद्रिय है जिसको सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, अंतःकरण की इंद्रिय। उसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना, क्या करें, क्या सही रहेगा, ये ठीक कि ये ठीक। अनेक तरह के विकल्प, मन में अनेक तरह की बातें, अनेक तरह की तरंगें, संस्कार बस उठती रहती है, परिस्थितियों के कारण उठती रहती है। लेकिन उन संकल्प विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करके निर्णय करने का काम ये बुद्धि का है। किसी विषय की गहराई से चिंतन बुद्धि करती है। सारकार का निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी। तो चिंतन बुद्धि का काम है। किसी विषय पर निर्णय करके अब उस निर्णय के संबंध में कि अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, उस विकल्प का चयन करके उस विकल्प को सुंदर ढंग से संपादित किस तरह किया जाए, कार्यान्वित किस तरह किया जाए जिससे लक्ष्य पाया जा सके, ये चिंतन बुद्धि का काम है। संकल्प विकल्प कैसा है? समझो पानी के ऊपर तैर रहा हो कोई, स्थान बदलते जा रहा है लेकिन ऊपरी सतह पर है। और चिंतन होता है डुबकी मारना। डुबकी मारने में भी स्थान बदलता है लेकिन गहराई में उतरते चले जाते हैं, नीचे की ओर बैठते चले जाते हैं, डूबते अंदर की ओर चले जाते हैं। किसी विषय पर चिंतन का अर्थ होता है उस विषय को पकड़ करके उसके हर पक्ष के ऊपर विमर्श होना। गहराई में जाना। तो चिंतन किसका काम है? बुद्धि का। अहंकार से मैंपन का बोध होता है कि मैं हूं, मेरे होने का बोध, अपना होनापन अहंकार से है। और चित्त इंद्रिय का काम है कंपन करना। चित्त इंद्रिय में कंपन होता है, श्वास की गति चलती है, अहंकार में मैंपन का बोध आता है, बुद्धि में चिंतन की शक्ति आती है, मन संकल्प विकल्प करता है। तो मैंने कहा स्वामी जी ये चिंतन करना किसका है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये ऐसा भाव मैं ब्रह्म हूं, हर पल अपने को ब्रह्म हूं के चिंतन में रखना, तो ये चिंतन कौन करेगा? तो बुद्धि। तो मैंने कहा कि बुद्धि जड़ है कि चेतन? 14 के 14 इंद्रियां जड़ हैं। तो मैंने कहा कि जो जड़ है, आपने ही 2 दिन पहले पढ़ाया था कि जो जड़ होता है उसमें परिवर्तन होते रहता है। जड़ परिवर्तनशील है। तो बुद्धि जड़ है तो बुद्धि तो परिवर्तनशील है। तो इसमें ब्रह्म भाव स्थिर कैसे होगा? जो स्वयं बदल रहा है, ट्रेन चल रही है, हम उस पर सवार हैं, तो हम कैसे स्थिर हो सकते हैं? हम भी गतिशील होंगे। तो जो स्वयं परिवर्तनशील है उसमें कोई स्थिर भाव कैसे टिकेगा? आपने ही पढ़ाया था बुद्धि जड़ है, परिवर्तनशील है। हमको देखे उस दिन के बाद हमको बोलते थे क्लास में तो तुम पूछना ही मत कुछ। बाद में हमको बोलते हैं, उस समय बोले अच्छा इस पर बाद में बात करेंगे, अभी बैठो।
तब हमको बोले बाद में कि बात तो बाबू तुम सही बोल रहा था कि बुद्धि तो खुद ही जड़ है, खुद ही परिवर्तनशील है, तो उसमें कोई भाव स्थिर कैसे होगा। तो हमको कहते हैं क्या होगा तब बोलो। हम बोले कि महाराज बुद्धि के पार में जाना होगा। एक बार बुद्धि से परे जा करके चेतन जब केवल दशा में होगा, जिसको चेतन आत्मा हम कहते हैं, केवल दशा में हो जाए, ये 14 के 14 इंद्रियों की पकड़ से एक बार बाहर निकल करके और वो अपने को पहचान ले कि अहम ब्रह्मास्मि, उसके बाद उसको बुद्धि में टिकाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ज्ञान सदा टिका रहेगा, सदैव स्थिर रहेगा, बना रहेगा। तो बुद्धि के स्तर से ऊपर उठना होगा, इंद्रियों के घेरे से छूटना होगा। कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना। जिसने कैवल्य को जाना, केवल जाना मतलब अपने आप को जाना, चेतन आत्मा को केवल दशा में जाना। केवल का अर्थ होता है केवल हम, जड़ के अभी हम संग हैं। इस शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है वो अभी जड़ के संग है, इसीलिए अपने को नहीं पहचान रहा है। जैसे दूध और घी संग रहने पर घी की पहचान नहीं होती, घी दिखाई नहीं देती। तो घी केवल कब होगा? जब दूध से अलग हो जाएगा, मक्खन से अलग हो जाएगा। तो चेतन आत्मा जब जड़ावरण से मुक्त होगी, 14 के 14 इंद्रियों के घेरे से मुक्त होगी, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण इन 4 जड़ शरीरों से मुक्त होगी, वो कैवल्य दशा होगा। और दरिया साहब कहते हैं जो कैवल्य दशा को जाना है वही साहब को पहचाना है, और उसी में ये स्थिरता रहेगी। तुरीयातीत अनुभव है, तुरिया सेति ब्रह्म के अहम ब्रह्म सो होय। तुरीयातीत अनुभव ही मैं तू रहे न कोई। तूर्य के अंतिम अवस्था में कैवल्य दशा होती है, चेतन मंडल में पहुंचकर कैवल्य दशा होती है। वहां अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। उसके परे गए तो हम प्रभु प्रभु, हम ये कहीं हो गया। तो कैवल्य अवस्था में पहचान होगी। तो वहां जो थे ना, एक हमारे ही हमसे 1 साल पहले से वो पढ़ रहे थे, मराठी थे। तो वो उसको कोई मंत्र दिया था ना, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो वो चलते फिरते बोलता था अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो मैं एक दिन बगल में वो बैठकर मेरे करा अहम ब्रह्म, हम जैसे ध्यान करेंगे ना तो कमेंट मारता था अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान किस बात का? हम ब्रह्म है, ब्रह्म किसका ध्यान करें? तो एक दिन वो बैठ के जब ऐसे कह रहा था अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, वो स्नान करके जब वो बैठा ना पाठ करने के लिए, मंत्र जपने के लिए अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो हम उसके बगल में बैठ के बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। मैं भ्रम हूं, मैं भ्रम हूं, मैं भ्रम हूं। तो हमको बोलता है कि ऐ ब्रह्म हूं कि भ्रम हूं? मैंने बोला तुम भ्रम है, अब भ्रम में है, अब तुम्हारा गुरु जी भी भ्रम में है। तो बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं। मैं बोला तुम भ्रम हो। बोला शंकराचार्य अहम ब्रह्मास्मि कहते थे, वेद में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऋषि बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, और तुम बोलता है कि हम ब्रह्मास्मि। पता नहीं कहां पढ़ लिया है, कौन सा शिक्षा मिला है तुमको। तो हम उसको कहे कि सुनो, अहम ब्रह्मास्मि जो शंकराचार्य कहते हैं
तो शंकराचार्य देख के कहते हैं, तुलसी साहब कहते हैं निज नैना देखे ही आखी तस तस तुलसी कह कह बाकी। तुलसी साहब कहते हैं हृदय की आंख से, अंतर्दृष्टि से, आत्मदृष्टि से मैं उस परमात्मा को अनुभव करता हूं, जानता हूं, पहचानता हूं, और तब वाणी में जो कुछ कहा जा सके उसको मैं कहता हूं। बैठ जाइए, इधर आ जाइए आप। तो मैं उसको कहता हूं। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतीजे तो क्या कीजिए। कबीर कहते हम जाने हैं तब माने हैं, हम जानिया तब मानिया। तो संत जो हुए, जिस स्थिति में ऋषि कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं। ये अहम ब्रह्मास्मि मंत्र नहीं है कि उसको राम 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 सीताराम सीताराम के तरह आप उसको जपिए। अहम ब्रह्मास्मि ऋषि की अनुभूति है। एक मानव अपने गुरु की बताई सदयुक्ति से साधन करता है और किस अवस्था में पहुंचता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसने अपने हृदय के अज्ञान ग्रंथि को समाप्त कर दिया, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन का जो मिलाप हो गया है, साधन करके जिसने जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल दिया, जड़ावरण से चेतन आत्मा को मुक्त कर लिया, केवल दशा में हो गया। कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहब पहचाना। उसने अपने को पहचाना कि मैं ब्रह्म हूं। उस अवस्था में ऋषि पहुंचते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि खोलकर कैवल अवस्था में जाकर के आत्मज्ञान करते हैं, आत्मदृष्टि से परमात्मा की परख करते हैं और कहते हैं हम और परमात्मा एक ही हैं। अब तब बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जन्मने वाला मरने वाला कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, चेतन अमल सहज सुखराशि परमानंददायकम शिवम शांतम परमानंददायकम चतुर्थम मन्यते। मैं शिव हूं, शांत हूं, शांति स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। लेकिन ये बोध कब आया? चतुर्थम, चौथी अवस्था, तीन अवस्था तजौ भजौ भगवंत, चौथी अवस्था में यह अनुभव हुआ। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, तुरीय के भी प्रारंभ में नहीं, महाकारण तक तो तुरीय अवस्था ही है। कहां से? जहां से सूक्ष्म मंडल का शुभारंभ होता है। जहां से प्रकाश का शुभारंभ होता है, वहां से लेकर के वहां तक महाकारण तक जो तुरीय है, वो तुरिया सगुण जड़ का तुरिया मंडल है। उसके परे चेतन मंडल का जो तुरिया है, तुरीय का क्षेत्र है, वह कैवल मंडल का, वहां जाकर के ज्ञान होता है। मतलब तुरीय के अंतिम स्थिति में, जिसके बाद परमात्मा ही हैं। तो उस स्थिति में जाकर कह रहा है चतुर्थम, चौथी अवस्थाओं में जाकर, तुरीय में जाकर, तुरिया के अंतिम स्थिति में जाकर के बोलता है, केवल दशा में बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब तुम कहां बोल रहे हो? तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। तो हाँ मैं ब्रह्म हूं, कहता मैं ब्रह्म हूं। तो मैं उसको एक थप्पड़ लगा दिया है, एक थप्पड़ लगाया। बोला हमको मारा क्यों? हम बोले कि हम तुमको कहां मारे, ब्रह्म को चोट नहीं लगता है, हम पढ़े हैं। तुमको चोट लग गया, तुम ब्रह्म नहीं है, तुम भ्रम है। साधना करो, साधना करो। इसीलिए कहा तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के तदु सर्वस्य
तदु सर्वस्य बाह्यतः, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। वह ब्रह्म सबसे नजदीक और सबसे दूर। किसके लिए नजदीक, किसके लिए दूर? शंकराचार्य की टीका नीचे गुरु महाराज ने लिख दिया है, अज्ञानियों के लिए दूर है, और जो ज्ञानी है उनका निज स्वरूप ही है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो अपने आप से कोई दूर नहीं हो सकता, अपने आप से ज्यादा नजदीक कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो ज्ञानी है उनका तो निज स्वरूप ही ब्रह्म है, तो उनके तो सबसे निकट वही है कि वो वही है, मैं वही हूं, तत्वमसि तुम वही हो। और जो अज्ञानी है उसके लिए कहते हैं सबसे दूर है। इसीलिए गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं, कोई कहे हरि बसे बैकुंठा, आ कोई कहे गोलोको है, आ कोई कहे शिव नगरी में साहब भ्रम भ्रम भूली गुहेला है। ये जो दूर जिनके परमात्मा है ना, गोलोक में, ब्रह्मलोक में, बैकुंठ लोक में, कहते हैं ये जितने इस तरह के ज्ञान रखते हैं ना, सब भ्रम में है, अज्ञानता में पड़े हुए हैं। परमात्मा तो सब जगह है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये जो सचराचर जगत है सब ब्रह्म ही है, आपका निस्वरूप वही है। लेकिन दूर है किसके लिए? जो अज्ञानी है। अज्ञानी कौन है? जो अंधकार में है, जो आत्मदृष्टि से विहीन है, सब अज्ञानी। लक्ष्मीपति जी महाराज क्या कहते हैं? लक्ष्मीपति जी को तो जानते हैं ना, परमहंस लक्ष्मीपति, सुने होंगे, बड़े ज्ञानी महात्मा संत, महिषी सहरसा के। एक बार उनके यहां रात में 4-5 औघड़ आ गया लोग, 4-5 औघड़, कहा कि खीर खिलाओ। तो बोले खीर कहां से लाएंगे, रात में 10 बजे रात, ठंडी का समय, खीर कहां से लाएंगे? तो वो चिमटा रखते हैं ना, कहा देखते हो चिमटा, खीर खिलाओगे कि चिमटा से तुम्हारा इलाज करें हम लोग? तो लक्ष्मीपति जी महाराज ने अपने सेवक को कहा कि ये लोग झगड़ालू हैं, लड़ाकू हैं, इनको खीर खिलाना पड़ेगा। जाओ चूल्हा जला करके उसमें पानी चढ़ा दो। हांडी में पानी चढ़ा दिया, चूल्हा जला दिया है। इन लोग कहा कि बैठिए बैठिए, हम खीर की व्यवस्था करते हैं, मारपीट मत कीजिए। कहा हमको पता था कि जब चिमटा देखोगे ना तो इसके डर से तो भूत भागता है। तुरंत खीर आ न गया, दूध चीनी सब व्यवस्था हो न गया। कहा ठीक है। पानी चढ़ा दिए, पानी खौलने लगा। सेवक कहा कि दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सेवक से कहते हैं कि जाओ सामने रोड पर से सूप भर के बालू ले आओ और डाल दो। एक सूप बालू लाया और डाल दिया, सिद्धि थी। संकल्प कर दिए खीर हो जाओ, एकदम तस्मई बन करके तैयार हो गया। शिष्य जानता था अपने गुरु के सामर्थ्य को। पांचों को बैठाया और खूब तस्मई खिलाया, खूब खाया लोग, खूब बड़ाई किया लोग। और कहा लोग कि साधु हो, झूठ मत बोला करो, सब व्यवस्था थी, झूठ क्यों बोलते हो? अच्छा ठीक है। पांचों आराम किया लोग। आज सुबह जब शौचालय गया तो शौचालय जो गया देखता है कि एकदम फक के बालू बाहर आ रहा है, बालू बाहर हो रहा है शौच में। अब तो सब आश्चर्य में,
वो उससे पूछ रहा है कि शौच कैसा हुआ। कहा कि आज तक नहीं पूछा, आज क्यों पूछ रहा है, कहीं तुमको भी वही तो नहीं हुआ जो हमको हुआ। कहा अरे क्या बताए यार, शौच में आश्चर्य खाली बालू ही निकल रहा है। वो कह रहे मेरा भी वही हुआ, मेरा भी वही हुआ। गया परमहंस लक्ष्मीनाथ जी के पास, कहा कि अरे कैसा तस्मय खिलाया जी, शौच में बालुए बालू निकल रहा है। लक्ष्मीपति जी कहे 10 बजे रात में हम बोले कि दूध चावल चीनी कुछ नहीं है, तो चिमटा दिखा रहे थे। तो हम सोचे तुम चिमटा दिखा रहे हो तो हम थोड़ा सा चमत्कार दिखा देते हैं। बालू ही था वो, तस्मय बालू का बना था, तो निकलेगा क्या, बालू है ना। तब वो लोग उनसे क्षमा मांग करके वहां से गया लोग। ऐसे थे। उन्होंने लिखा है राम मध्य और अंत है। राम जो है सब जगह, माही राम भरपूर, लक्षण संत को लखी पड़े, दुर्जन को अति दूर। राम सब जगह है, आदि अंत मध्य सब राम है। राम आदि और अंत है, माही राम भरपूर, लक्षण संत को लखी पड़े, दुर्जन को अति दूर। संत को दिखाई देता है, क्यों? संत किसको कहते हैं? तो गुरु महाराज बार बार संत की परिभाषा में कहते हैं प्रवचन में कि उपनिषद के इस वाक्य को जिसने अनुभव कर लिया, क्या भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जिसने जड़ और चेतन की ग्रंथि खोल करके अपने अंदर के समस्त संशयों का नाश कर दिया, अर्थात निज में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्ही में ही, वह तुम्ही तुम वही में ही, प्रश्न पुनः रहते नहीं। आपके जीवन के सारे प्रश्न समाप्त, संशय समाप्त, क्योंकि वह तुम्ही तुम वही में ही। परमात्मा आप हो गए, आप परमात्मा हो गए। आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा। भेद बुद्धि समाप्त हो गई, क्योंकि भेद बुद्धि का कारण क्या था? भेद बुद्धि किसके कारण आता है? माइनो माया भेद बुद्धि प्रदायिनी। नारद पुराण में सनत कुमार जी कहते हैं कि माया के कारण जीव और पीव के बीच में भेद होता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्त संयुक्त प्राकृतैर्गुण तरे तो विनर्मुक्त परमात्मेत्यो दाहृता। जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। अर्थात परमात्मा के जिस अंश पर अंधकार प्रकाश और शब्द का आवरण बन गया, माया का पर्दा पड़ गया, बुरका डारे टारी खुदा बा खुद दिख रहा है। इस माया के कारण, माइक पर्दों के कारण जो है भेद बुद्धि आती है कि मैं जन्मने वाला, मरने वाला, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी होने वाला जीव हूं। लेकिन जैसे यह माया का पर्दा हट गया, ये भेद बुद्धि भी गिर जाती है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हो जाता है। तो ये जो भेद बुद्धि है, इस माया के कारण भेद बुद्धि आती है, और ये माया जब हट जाता है तो भेद बुद्धि भी चली जाती है, संशय भी नष्ट हो जाते हैं, और उस परे से परे, जड़ से परे चेतन, चेतन से परे चैतन्य चेतन परम पिता परमात्मा, उस परे से परे को आत्मदृष्टि प्राप्त करके जिसने जान लिया है वो संत होता है, वही शांति को प्राप्त होता है, आत्मदृष्टि जिनको है। तो लक्ष्मीपति कहते हैं जिसको आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई, उसके लिए राम आदि और अंत है। राम यहां भी राम, जहां से शुरू हुआ वहां राम, जहां अंत होगा वहां राम, जहां मध्य है वहां राम।
मतलब जहां तक आपकी दृष्टि शुरू से लेकर अंत होती है, मध्य होती है, जिधर देख लो जित देखो तित श्याममयी है, परमात्ममय है। परमात्मा से मतलब कोई ऐसा जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है, सब जगह है। दूर गए दर्शन की ताई, व्यापक प्रभुता सब बिसरी। अभी सूरदास जी कह रहे थे ना, दर्शन करने के लिए दूर हम गए, आपकी सर्वव्यापकता की जो महिमा है, सर्वव्यापक होने की जो महिमा है, जो गुण है, उसको हम भूल गए। कहने का सीधा भाव है कि परमात्मा को ढूंढने कोई बाहर जो जाते हैं, मतलब कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे, इस तरह से तीर्थों धामों में अन्यत्र परमात्मा को ढूंढने जो जाते हैं, वो वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझते। परमात्मा के, सूरदास कहते हैं, स्वरूप को नहीं जानते हैं। व्यापक प्रभुता कि वो तो सब जगह है, हम में तुम में खड़क खम में कहूं कहां, जहां प्रभु नाही हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अग जग में सब रहित विरामी, प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। कहते हैं लकड़ी में सब जगह अग्नि है, लेकिन अग्नि छुइएगा लकड़ी तो हाथ नहीं जलेगा, न लकड़ी से कोई काम, लकड़ी की आग से काम होगा जब तक लकड़ी के अंदर की अग्नि प्रकट नहीं हो जाए। वैसे परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह परमात्मा के रहते हुए भी आपका दुख का नाश नहीं होगा जब तक आपके लिए सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं हो जाए, प्रत्यक्ष नहीं हो जाए। तो सर्वव्यापक परमात्मा को प्रत्यक्ष कौन करते हैं? जो कर लेते हैं वे संत होते हैं, उनको आत्मदृष्टि हो गई, उनके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष हो गए। और जिनको नहीं है वो भूल में पड़े हुए हैं। तो वही वह भूल गहीला जो कह रहे हैं कि कोई कहे प्रभु बसे बैकुंठा, कोई कहे गोलोको है, कोई कहे शिव नगरी में साहब। कहते हैं ये सब भ्रम ही भूल गुहेला है। ये सब भ्रम में पड़े हुए, भूल में पड़े हुए हैं। व्यापक प्रभुता सब बिसरी वाली स्थिति है, वो तो सब जगह है। तो सबसे नजदीक भी हैं किनके लिए? जिन्होंने आत्मदृष्टि पाली, वो स्वयं हम ब्रह्मास्मि, मेरा निस्वरूप ही परमात्मा है, हम में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वे संत हैं। आज जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं उनको परमात्मा कहीं नजर ही नहीं आते, उनके लिए परमात्मा तो बहुत दूर। तो आत्मदृष्टि पाने का प्रयत्न कीजिए। परमात्मा सब जगह है, सब में है, हम में भी है, इसलिए उसको ढूंढने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने में ढूंढिए, अपने में ढूंढते ढूंढते आत्मदृष्टि खुल जाएगी तो परमात्मा मिल जाएंगे। एक बार आत्मदृष्टि खुल गई और अपने अंदर में परमात्मा मिल गए तो फिर परमात्मा सब जगह मिलेंगे। कहते हैं आंख पर पट्टी बंधी हो, सारा तीर्थ धाम घूम के आ जाइए, सूरज भगवान दिखाई देने वाले नहीं है। और जहां है वहीं आंख की पट्टी खोलकर आकाश में देखिए, सूर्य आपको प्रत्यक्ष दिख जाएंगे। और एक बार सूरज पट्टी खोल करके आप अपने घर के छत से सूरज को पहचान लिया है तो दुनिया के किसी छत पर चले जाइए, किसी देश में चले जाइए, आपको किसी से पूछना नहीं होगा कि नेपाल जाके पूछिएगा वो आकाश में क्या चमक रहा है, क्योंकि यही सूरज पूरी दुनिया में चमकता है। तो जो यहां पहचानेगा वो सब जगह पहचानेगा। जो अपने में ईश्वर को पहचान लिया उसको ही वह दृष्टि होती है कि बाहर भीतर एको लेखो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटे न भ्रम की काई। कहते हैं गुरु महाराज ने कहा था अंदर बाहर सब जगह परमात्मा है। ईशावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सचराचर जगत ब्रह्ममय है। मेहंदी में लाली दूध, घी में फूल में बात समान, और सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। लेकिन सब घट एक ही राम और सब में व्यापक राम, अनंत राम, कुछ भी कह लीजिए, पहचान में तब तक नहीं आएगा जन नानक बिनु आपा चीने, जब तक अपने हृदय स्थित, अपने इस शरीर स्थित परम पिता परमात्मा को नहीं पहचानिएगा।
खुद के अंदर में उस परमात्मा को पहचानो पहले, क्योंकि पहले पहचान अपने में ही होगी, क्योंकि अपने में हम और हमारे तू और तेरे पीयू भी घटी अंतरे। आप परमात्मा दोनों इसी शरीर में हैं, लेकिन आप तुम उतर परियो तम माही। हम कहाँ हैं? आंख बंद करते हैं, उत्तर मिलता है अंधकार में। अब परमात्मा कहाँ है? तम प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंदर घट कोठरी। इस शरीर रूपी कोठरी में, कोट मतलब महल में, वो चारों कोठरी है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, निशब्द का। हम लोग निचले महल में हैं, नीचे वाले फ्लोर पर हैं, अंधकार मंडल में। सदगुरु की बताई युक्ति से बैठ करके मंत्र जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, इसको रट लीजिए। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। उस उपाय है, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति किस तरह की होनी चाहिए? तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के तीनों प्राकृतिक पर्दों से पार जाना चाहिए। यही चार उपाय है। और इसीलिए कहते हैं याते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए, इससे अलग और कोई दूसरा उपाय मत लाइए। ऋषिकेश में ही गुरु महाराज के पदावली की इस पंक्ति को कि बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। हमको स्वामी वीरेंद्रानंद सरस्वती कहते हैं कि अच्छा बताओ इस पद में क्या है। हम बोले संत के महिमा लिख रहे हैं कि बिना संत सदगुरु की कृपा के कोई ईश्वर तक जाने के मार्ग को नहीं जान सकता है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं। सब जगह है लेकिन बाहर में परख नहीं आते। तो जाना कहाँ है? तो कहते हैं कि वहां जाइए जहां जाकर के वो प्रकट मिले, वो कण-कण में व्यापक परमात्मा व्यापकता के आवरण को पार करके केवल अकेला हो, कोई आवरण में ना हो। तो जहां जाकर परमात्मा पहचान में आ जाए वहां जाइए, वही कैवल्य दशा है। आप कैवल्य में चलिए, आत्मज्ञान होगा, परमात्म ज्ञान होगा। है सब जगह, लेकिन बिना कैवल्य अवस्था को प्राप्त किए वो पहचान में नहीं आएंगे। तब केवल आप रटिएगा, केवल आप रटिएगा, बोलिएगा, लेकिन समय आएगा तो हिल डोल जाइएगा, हिल डोल जाइएगा। प्रहलाद को मारने आ रहा है, बोल कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? कहता है सब जगह, हम में, तुम में, खड़ा कम में, सब में। थोड़ा भी उसका विश्वास नहीं डोलता है। नमो तुभ्यम नमो मह्यम, तुभ्यम मह्यम नमो नमः। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं खंभा तोड़कर, तो प्रहलाद ने जो वंदना की है, उस वंदना में कहता है नमो तुभ्यम नमो मह्यम, तुभ्यम मह्यम नमो नमः। बताइए, कहता आपको नमन, हमको नमन, हम और आप दोनों को नमन, इसलिए कि हम और आप एक ही हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई। प्रहलाद की ये वंदना है, नमो मह्यम नमो तुभ्यम नमो नमः। जैसा कि हनुमान जी भगवान श्री राम को कहते हैं, जीव देह दृष्टा तुदास्वस्मि, जीव दृष्टा त्वदंश का, आत्म दृष्टा तोएवाहम इति में निश्चिता मति। भगवान राम कहते हैं हमारे और आपके बीच के क्या संबंध हैं? तो भगवान श्री राम को हनुमान जी उत्तर देते हैं लक्ष्मण जी के भ्रम को दूर करने के लिए। लक्ष्मण जी को भ्रम है कि हनुमान जी जिस अवस्था में महर्षि वाल्मीकि हैं, जिस अवस्था में महर्षि वशिष्ठ हैं, वो भक्ति की अवस्था हनुमान जी की नहीं है। ये अभी द्वैत में है। इसीलिए भगवान राम लक्ष्मण जी के सामने यह सवाल किए कि हमारा और आपका क्या संबंध है?
तो हनुमान जी भगवान श्री राम को कहते हैं देह भाव में कहिए, तो आप राजा हैं, हम आपका दास हैं, प्रजा हैं, सेवक हैं, आप स्वामी हम सेवक। और जीव भाव में अगर कहो तो आप ईश्वर और मैं आपका अंश अविनाशी जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप ईश्वर मैं आपका अविनाशी अंश जीव। लेकिन आत्म भाव में वही आत्मदृष्टि कैवल्य दशा कह दरिया जिन केवल जाना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया की अवस्था में हनुमान जी कहते हैं त्वे वाहूं इति में निश्चिता मत ही, जो आप हैं मैं वही हूं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, ये मेरा निश्चित मत है। निश्चित मत अनुभव ज्ञान है मेरा, में जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, अनुभव ज्ञान है, कह रहे हैं कि हम और आप एक ही हैं। तो अपने आप को आत्मदृष्टि की प्राप्ति कराना है। एक पलटू साहब की वाणी में हमने बातें तहकीक किया, सब में साहब भरपूर है जी, अपनी समझ कुआं को पानी, कहीं नियरे कहीं दूर है जी, गाफिल की ओर से सो गया चेतन को हाल हजूर है जी, पलटू जो इस बात को ना माने तिनके मुख ऊपर धूर है जी। हमने बातें तहकीक किया, सब में साहब भरपूर है जी। तहकीक का मतलब है खोज किया। यारी कहे हम खोज देखा, यारी कहे हम खोज देखा, यारी साहब कहते हैं हम खोज करके देखे, खोजा हमने, कहां खोजा? खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, हम अपने शरीर में निज तन में खोज सज्जन, अपने में खोजा, शरीर में खोजा, शरीर में ही वो मोक्ष का द्वार था, ईश्वर तक जाने का मार्ग था, उसमें उस मार्ग को खोजा, उस मार्ग को खोज करके उस मार्ग पर चला और उस अवस्था में पहुंचा जहां हमको अनुभव हुआ कि सब में साहब भरपूर है जी, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल ना होत जुदाई, सब में साहब भरपूर है जी, कीट पतंग सब में देखा भरपूर है, कहीं से खाली नहीं है। तो हमने तहकीक किया, खोजा, जांचा, पाया कि साहब सब में है, अपनी समझ कुआं को पानी, कहीं नियरे कहीं दूर है जी। देखते हैं राजस्थान जाइए, कुआं खोदिएगा धरती के नीचे 400-400 फीट के बाद पानी मिलेगा, और गंगा किनारे हमारे गांव में चलिए, बाढ़ का समय में जब खोदना शुरू कीजिएगा तो पानी निकलना भी शुरू हो जाएगा। धरती में सब जगह नीचे पानी है, लेकिन कहीं एकदम नजदीक और कहीं एकदम नीचे, और जहां कहीं एकदम धरती के ऊपर नदी में। तो आत्मदृष्टि वाले के लिए एकदम समझिए कि वो नदी में है, चारों तरफ पानी ही पानी है, जिधर देख रहा है पानी ही पानी देख रहा है। आत्मदृष्टि हो गई, सब जगह परमात्मा, कहीं से खाली नहीं, ईशावास्मिदं सर्वम, सब में साहब भरपूर है जी, कीट पतंग रहे परिपूर्ण। अब राजस्थान में रहिएगा तो 400 फीट नीचे है, कहां, वहां तो बालू दिखाई देगा, पानी कहां दिखाई देगा, रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएगा, वहां पानी नहीं, बालू ही बालू। जड़ावरण में फंसा हुआ अज्ञान अवस्था में जो है, अंधकार में है, उसको संसार नजर आता है, परमात्मा कहीं नजर नहीं आते। उसके लिए परमात्मा तो अंधकार प्रकाश शब्द के आवरण को पार करने के बाद है। और जो बिल्कुल सत्संग ध्यान नहीं किए हैं उनका परमात्मा वही गोलोक वैकुंठ लोक में है, शिवलोक में है। तो समझ जिनको हो गया वो जानते हैं कि मेरा निज स्वरूप परमात्मा है, और अपने में ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते निशब्दम परमम पदम तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा से उनकी एकता हो जाती है, उनका निस्वरूप ही परमात्मा होते हैं, और सब जगह उनको परमात्मा दिखाई देते हैं। चेतन को हाल हजूर है जी, चेतन मतलब
कैवल्य दशा, चेतन मंडल में जब जाएंगे, कैवल्य दशा में जब जाएंगे, उनके लिए परमात्मा सब जगह है। गाफिल की ओर से सो गया, जो अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है उसके लिए परमात्मा संसार में नहीं है, वही गोलोक वैकुंठ लोक में है। तो संत सदगुरु मिलते हैं तो यही बताते हैं कि परमात्मा सब जगह है, उसकी युक्ति बताते हैं। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि इसमें क्या महिमा है कि बिन दया संतन की मेही में जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं। तो मैंने कहा बिना संत की कृपा के नहीं होगा। सदगुरु की महिमा यहाँ बता रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं। वो कहा कि इसमें एक खास बात है कि ये जो बोलने की शैली है ना, इससे पता चलता है कि बोलने वाला व्यक्ति इस बात पर दृढ़ है। और दृढ़ता तब आती है जब अनुभूति होती है। अनुभव वाला आदमी दृढ़ होता है अपने बात में, क्योंकि उसको खुद पता है ना, खुद से देखा है। देखने वाले को आप हिला नहीं पाइएगा, और सुना हुआ है तो कंफ्यूजन में होगा कि सही बोला कि नहीं बोला। बोला तो कोई और बोला, और आपने स्वयं देखा, उसका ज्ञान दृढ़ होगा। तो कहते हैं देखो इसमें दृढ़ता है। लिखने वाले अपने बात पर दृढ़ है क्योंकि उसको इस बात का अनुभव है, अनुभव की स्थिति में बोला गया। तो उसी तरह गुरु महाराज कहते हैं पांचों नौबत बजत खिंचत चढ़ी जाइए, याते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए। एकदम इससे अलग कोई उपाय दिल में मत लाना कि मंत्र जप, मानस रूप का ध्यान, दृष्टि योग के बाद नादानुसंधान की क्रिया में 5 मंडलों के 5 केंद्रीय नादों को गुरु की युक्ति से सुन करके परमात्मा के धाम में पहुंचना है। इसके अतिरिक्त कहीं बाहर जाओगे, कोई और उपाय करोगे, कोई और साधना करोगे, न कभी आत्मदृष्टि की प्राप्ति होगी, न परमात्मा का दर्शन होगा, न खुद का ज्ञान होगा, न ईश्वर का ज्ञान होगा, न ईश्वर से एकता होगी, न मोक्ष होगी, न मुक्ति होगी, न दुख का अंत होगा। भले आप कितनों ग्रंथ पढ़ लीजिए अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन आप रहिएगा अहम ब्रह्मास्मि, भ्रम में ही पड़े रहिएगा, जम की मार से नहीं बच पाइएगा। अनुभव होगा तभी मुक्ति होगी। तो आत्मदृष्टि वाले के लिए परमात्मा अपना ही स्वरूप है और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, और जो अज्ञान में अंधकार में हैं उनके लिए परमात्मा बहुत दूर है। तो हमको अंतर साधना करके आत्मदृष्टि पानी है, और जो साधना बताई गई है उस पर दृढ़ता रहनी चाहिए। गुरु के ज्ञान पर जितना गुरु के पूर्ण होने पर आपका विश्वास हो, श्रद्धा हो, उतना ही गुरु की बताई हुई साधना पद्धति पर भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज दृढ़ता से कहते हैं याते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए, इससे और कोई उपाय नहीं है जिससे मुक्ति होगी। तो बैठिए आराम से, नित्य नियमित खोजो पंथी, पंथ तेरे घट भीतरे। अपने अंदर में बैठ के उस पंथ को खोजिए जो पंथ ईश्वरकृत है और ज्योति नाद का मार्ग बना। यह ज्योति और नाद का बना हुआ वह पंथ है। धरा जाए तिल से, तिल मतलब एक बिंदुता की प्राप्ति से वह रास्ता ज्योति नाद का पकड़ में आएगा। लेकिन कैसे पकड़ोगे? तो जतन करो दिल से, दिल से लगन से बैठकर जतन कीजिएगा तो अंतर पथ पकड़ में आएगा, परमात्मा मिलेंगे, मुक्ति होगी। और फिर आपके लिए परमात्मा छिपे हुए नहीं रहेंगे, हम में तुम में खड़क खम में आपकी अनुभूति होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिखा दो।